बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिविट की दूसरी क्लास के साथ आज हम हाजिर हैं, जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू ड्रा वॉल्स इन रिविट मॉडल, या हम यूं भी कह सकते हैं हाउ टू ड्रा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्स इन रिविट आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। यह रहा हमारा रिविट का इंटरफेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हमने ये जो अपने रेलेवेंट जो टेम्पलेट्स हैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, हमने कैसे अपने रेलेवेंट टेम्पलेट्स को लेके आना है। ठीक है, आज हम बात करते हैं रेजिडेंशियल के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। ये हम आ गए, ठीक है, अपने रेजिडेंशियल के टेम्पलेट के ऊपर। ठीक है, अब हमारे राइट साइड पे है प्रोजेक्ट ब्राउज़र और लेफ्ट साइड पे है प्रॉपर्टीज। ठीक है, इधर प्रोजेक्ट प्लान्स हैं, सीलिंग प्लान्स है, 3D व्यूज है, एलिवेशंस हैं, और नीचे आप देख सकते हैं स्केजुअल, लेजेंड्स, शीट्स, फैमिलीज, ग्रुप्स। इस पे हम एंड में आएंगे, ये बात की बातें। सबसे पहले हमने सीखना है रिविट के अंदर हम वॉल्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब वॉल्स 90 डिग्री पे तो जाहिर है सारी की सारी नहीं हो सकती है, उनमें कुछ कर्वेचर भी आ सकता है, या कुछ वॉल्स बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी। आया हमारे पास उतनी थिकनेस अवेलेबल है या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको बताया था कि आपने यूनिट सेट करना है, UN। ठीक है, आप यूनिट्स में आए तो मैं फिट में काम करना चाहता हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल ठीक है। आप चेंज करना चाहते हैं तो इसको चेंज कर सकते हैं, मैं सिर्फ इसे चेंज करूंगा। SF था, मैंने इसे फिट स्क्वायर कर दिया, क्योंकि मैं शुरू से इस यूनिट को ज़रा अपने लिए बेहतर समझता हूँ। हो सकता है आप लोग SF को बेहतर समझते हों। एरिया फिट स्क्वायर में आप मीटर स्क्वायर में भी कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं फिट मीटर, स्क्वायर मीटर्स, स्क्वायर इंचेस, स्क्वायर फीट, हेक्टर्स, एकर्स, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो चलिए हम जाएंगे वॉल्स ड्रा करने के लिए सबसे पहले आर्किटेक्चर में, लेकिन उससे पहले हमने सिलेक्ट करना है कि वॉल हमने किस फ्लोर पे ड्रा करनी है। मतलब के हम फर्स्ट फ्लोर पे ड्रा करना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे करना चाहते हैं, थर्ड फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, कहाँ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो है ना, इनको हम कर लेते हैं डिलीट, जो कि हमारे काम के नहीं है, उनको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, फाउंडेशन, फर्स्ट फ्लोर, और तो हम जाएंगे यहाँ से, इसको हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। फाउंडेशन अभी हमें ज़रूरत नहीं है, बाद में हम कर लेंगे। ठीक है, इसको हम कर देंगे जी 1। ग्राउंड फ्लोर, कहीं पे भी आप क्लिक कर दें। ओके, ये 1 आ गया ग्राउंड फ्लोर, 2 आ गया जी, जाहिर है ग्राउंड के बाद फर्स्ट फ्लोर आएगा। फर्स्ट फ्लोर कहीं पे भी साइड पे क्लिक, यस। तो ग्राउंड फ्लोर का रूफ तो ये हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर, और इसका रूफ हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं 3/3 रूफ। तो अब हम देखते हैं डिस्टेंस, इस पे हम क्लिक करते हैं, 9 फीट है, हम 10 फीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप करेंगे तो अब चेंज करेंगे तो ये ऊपर वाला मूव होगा। ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये आप चेंज करेंगे तो ये
नीचे वाली अप डाउन होगी, जैसे कि ये। अब अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़े या छोटे हैं, कोई मसला नहीं, 1/4 या पैसे कर लें, बड़े हो जाएंगे, ठीक हो गया। आप अपने हिसाब से 3/16 1/16 कर लें, ये आप अपने हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लोर प्लान में हम ग्राउंड फ्लोर पे आए, आर्किटेक्चर में वॉल पे आए, आर्किटेक्चर वॉल पे आए, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे तो 9 इंचेस है ही नहीं, हम तो यूज़ करते हैं 9 इंच और 4.5 इंच पार्टीशन वॉल के लिए। तो इसका मतलब है हमें वो क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसे करना पड़ेगा, ये मैं 9 इंच सेलेक्ट कर लेता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका डुप्लीकेट बनाऊंगा। डुप्लीकेट बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये मैं इसको कह देता हूँ 9 इंचेस। ओके, स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके, ये होगी 9 इंच, ठीक है। तो अब इसे हम कर देते हैं अप्लाई। ओके, ये हमारे पास 9 इंच आ गया। लेट सपोज मैं डबल स्केप से इस कमांड से बाहर निकल जाता हूँ, या इस पे क्लिक करके भी मैं, मॉडिफाई पे क्लिक करके भी मैं कमांड से बाहर निकल सकता हूँ। अब आर्किटेक्चर पे जाना, वॉल पे क्लिक करना, इसको क्लिक करना, ये मेरे ख्याल में इससे एक शॉर्टकट अगर मिल जाए तो कैसा है। तो इसका शॉर्टकट ये है, WA। ये देखिए आ गया। अब आपने देखना है लाइन, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने देखनी है हाइट, ठीक है। ये देखें, ये इधर आ रहे हैं अनकनेक्टेड, इधर आ रहा है हम ग्राउंड फ्लोर पे ड्रा कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर की जो वॉल है वो फर्स्ट फ्लोर तक जाए, ठीक है। तो हम फर्स्ट फ्लोर के साथ, फर्स्ट फ्लोर मैंने क्यों सिलेक्ट किया, वो इसलिए कि अगर मैं फ्यूचर में इसकी हाइट को चेंज करता हूँ ना, तो वॉल्स की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं WA की कमांड के साथ यहाँ पे आया वॉल पे, और मैं इसे रखता हूँ अनकनेक्टेड, और मैं फ्यूचर में फिर हाइट चेंज करता हूँ, तो ये कभी भी ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे ग्राउंड फ्लोर का कनेक्शन फर्स्ट फ्लोर तक जाना चाहिए। अब देखें वो हाइट उसने ख़त्म कर दी है, लेकिन अगर मैं अनकनेक्टेड करूंगा तो अब मुझे मैनुअली हाइट बतानी पड़ेगी। ये जो दीवार मैं बनाने जा रहा हूँ 9 इंच की, इसकी हाइट कितनी होगी। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि यार फर्स्ट फ्लोर तक ही रखो, मेरी मर्जी, मैं फर्स्ट फ्लोर को जितनी मर्जी हाइट देता रहूँ, ये ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज करेगा। अब लोकेशन लाइन, लोकेशन लाइन क्या होता है, वॉल सेंटर लाइन, मतलब ये भी मैं आपको समझाता हूँ, ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। मैंने ये उठाया, ये लाइन, ठीक है, यहाँ से मैंने शुरू की। अब ये देख रहे हैं आप, ये जो डैश लाइन शो हो रही है सेंटर से, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रा की 45 फीट की, या मैं मैनुअली पुट कर देता हूँ 30 फीट। एक मिनट, WA, ये 30 फुट मैंने पुट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। अब जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें, ये यहाँ से हमें दिखा रहा है डायमेंशंस, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह एक प्रॉपर बना लूँ आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कि ये अब आप देखिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया ना, तो इसने ये भी डायमेंशन दिखाना शुरू कर दी, और ये वाली भी। लेकिन ये डायमेंशन कहाँ से, ये सेंटर टू सेंटर, इस वॉल की सेंटर से, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, इस पे, या ये देखें, इस पे मैं क्लिक करूं ना, तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। एक्सटीरियर फेस, सेंटर, और इंटीरियर फेस। अब हम चाहते हैं कि हमें डायमेंशंस
एक्सटीरियर फेस की लेनी है, आउटर साइड की लेनी है। तो हमने जाना है मैनेज, मैनेज एडिशनल, एनोटेट, और वो हमारी क्या थी, टेम्परेरी डायमेंशन। टेम्परेरी डायमेंशन सेंटर लाइन है, हम फेसिस पे कर लेते हैं। और डोर्स एंड विंडोज को हम हमेशा ओपनिंग्स पे ही रखते हैं। अब देखिएगा, अब इसने इंटरनल फेस सिलेक्ट किया और एक्सटर्नल। तो अब लाइन ड्रा करने से पहले आपने क्या करना है, आपने आने वॉल्स पे, आर्किटेक्चर वॉल या WA पे डायरेक्ट आए। आपने ये कोर सेंटर लाइन, फिनिश एक्सटीरियर, फिनिश इंटीरियर, अब वो जो रेफरेंस लाइन है वो अंदर वाली साइड पे आ जाएगी। अब आप चाहते हैं कि रेफरेंस लाइन दीवार के ऊपर हो जाए, तो आप स्पेस कर दें। स्पेस के साथ आप वॉल को ऊपर नीचे रेफरेंस लाइन के शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैं चाहता हूँ कि 30 फीट की हो, ये मैं चाहता हूँ कि 40 फीट की हो, ये मैं चाहता हूँ कि फिर 30 फीट की हो, और ये मैं चाहता हूँ कि 40 फीट की हो। ठीक है, डबल स्केप, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आया। अब जो मेन काम की चीज है वो ये है कि ये तो सारी वॉल्स 90 डिग्री पे हैं, ठीक है। अब क्या ही हो अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे सर्कुलर शेप बन जाए, ठीक है, मतलब इसके कॉर्नर सर्कल में हो। तो मैं जाऊंगा WA, ये देखें, ये फिलेट आर्क, ये और ये, और ये मैं जितना भी करूंगा ये उसको, ये ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो दीवार है ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, या इसको छोड़ दें। मैं इस दीवार की बात करता हूँ कि ये मैंने आर्क टाइप लेनी है, ठीक है, ये बिल्कुल 90 पे नहीं है। तो अगेन WA, वही 9, वही देख लें, वही एक्सटीरियर, ठीक है, ये सारे अपना चेक करते रहना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 3 पॉइंट्स वाला ले लूंगा, 1 पॉइंट स्टार्ट एंड द अदर पॉइंट इज, जितना भी हमें चाहिए होगा, ये ठीक हो गया। अब अब मैं चाहता हूं कि ये जो वॉल है हमारी, ठीक है, इसमें मतलब ज्यादा जो आर्क है, आर्क की जो इंटेंसिटी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, उसको मैं मजीद इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए ये वाली कमांड है, ये देखें, ये 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 देखें, दोबारा इसको मैं उड़ा देता हूँ। ये देखें, ये एक अजीब सी शेप बन गई है, लेकिन आई होप आपको समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, ये सर्कल बनाने के लिए होता है, आपने सेलेक्ट करना है जस्ट ये ले, ये आपने किसी भी पॉइंट पे, मैं इसको बाहर ड्रा करता हूँ, हमारे अनोखी सी शेप को खराब कर देगा। ठीक है, जितने भी डिस्टेंस पे आपने क्लिक कर देना है, जस्ट डेट्स इट, ठीक हो गया। ये ले, ये ले, डिलीट। इसी तरीके से हम एलिप्स भी बना सकते हैं, ठीक है, सरकमस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन भी हम इसके अंदर बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका 3D व्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए, आ गया मजा। शिफ्ट होल्ड करें और माउस के जो है, जो रोलर है,
उस पर आप क्लिक करके ये घुमा सकते हैं आप इसको, ये जिधर मर्जी इसको घुमाएं। ठीक है, अब इसको मैं रियलिस्टिक में देखना चाहता हूँ। ये रहा, ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि वॉल्स कैसे ड्रा करनी है। अगर तो कोई साइज हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो वो हम WA शॉर्टकट है, यहाँ से गए हम अपने मर्जी की भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि उसकी डुप्लीकेट करना है। ये मैंने लेट सपोज 13 इंचज की मैं लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैं 13 इंच कर दूंगा। ठीक हो गया। तो मकसद है कि आप अपने ज़रूरत के मुताबिक कोई भी किसी भी साइज की वॉल ले सकते हैं। आप वॉल के बाद आपने क्या करना है, हाइट बतानी है। ठीक हो गया। ये कि हाइट, अगर आप जिस लेवल पे ड्रा कर रहे हैं उससे ऊपर की तरफ है तो वो उसकी हाइट बनेगी, लेकिन अगर आप उससे नीचे की तरफ वॉल ड्रा कर रहे हैं इट्स मीन्स के दैट वुड बी द डेप्थ ऑफ दैट वॉल फॉर दैट वॉल। ओके, तो ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब जिस लेवल पे आप खड़े हैं, ये जो दीवार आप ड्रा कर रहे हैं ये कहाँ तक जाएगी, उससे ऊपर वाले लेवल पे, या आप एंटायर रूफ तक लेके जा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जिस भी लेवल तक आपने लेके जाना है उसके साथ कनेक्ट करना है। अगर आप किसी लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपने अनकनेक्टेड रखना है। लेकिन जो नुकसान इससे होगा वो मैं बता चुका हूँ कि अगर फ्यूचर में आप इसकी हाइट में रद्दो बदल करते हैं तो ये खुद ब खुद चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको रिविट या बिम इंफॉर्मेशन मॉडलिंग का फायदा नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना था, मैं आपको गिनवा देता हूँ। टेम्पलेट सेलेक्ट करना था। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद यूनिट सेट करने थे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके बाद आपने लेवल्स क्रिएट करने या उनकी हाइट एडजस्ट करनी है। फिर आपने जिस भी लेवल पे काम करना है उस पे आने के बाद आपने वॉल्स की साइजेस वगैरह डिफाइन करने, जो भी आप करना चाहते हैं, और फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, बहुत आसान है, तो सोचा आज की वीडियो में ही कर लेते हैं। इसका हम सेक्शन देखना चाहें, अगर अब ऑटो कैड में किसी चीज़ का सेक्शन देखना पड़ जाए ना, ड्राफ्टमैन को काफ़ी मुसीबत पड़ जाती है, उसको ड्रा करना पड़ता है। ये आपने सेक्शन पे क्लिक किया, ये आप आए, और बस दैट्स इट। ये हमारे पास यहाँ पे सेक्शन आ गया। यहाँ पे ये आप इसकी सेक्शन देख सकते हैं रियलिस्टिक में। ये ले, इसमें सेक्शन बनाना इतना सा काम है। ठीक है, ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर से हम गए फर्स्ट फ्लोर तक, हमने कहा था ठीक है कि हमारी दीवार फर्स्ट फ्लोर तक जाएगी। ये आ गया हमारा सेक्शन, ये वो जो दीवार कटे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आए, बिल्कुल वही है। अब इसकी आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये जो है ना एरो, इस पे आप क्लिक करें, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। अब एक दोबारा एक बार देखें तो ये देखें, ये हम सेक्शन की विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ये ले, अब हमें ये सारा दिखाएगा। ये देखें, हो गया ना इंक्रीज। ये वो कर्वेचर टाइप पोर्शन भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो हमने देखा वॉल कैसे ड्रा करनी है और सेक्शन कैसे हम ड्रॉ करते हैं। सेक्शन तो इंतहाई सिंपल है ना, सेक्शन के अंदर तो कोई एज सच कोई रॉकेट साइंस थी नहीं। जस्ट आपने यहाँ से गए, सेक्शन सेलेक्ट किया, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, और उसके हम फेसेस को भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये जिस भी तरफ आपने सेक्शन करना है, और फिर उसकी विजिबिलिटी कितने एक्सटेंट तक आप आगे देखना चाहते हैं। ये ले, ये जितना भी आप आगे तक लेके जाएंगे ये आपको दिखाएगा। तो इसका मतलब है कि सेक्शन भी इसमें एज कंपेयर टू अवर कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड इज वेरी इजी टू ड्रा विद इन फ्यू सेकेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये दूसरी वीडियो, जो कि मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि मैं वॉल्स के ऊपर कम से कम आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
और इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर हम मज़ीद आपके लिए इस किस्म की चीज़ें लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।